চলে এসেছি। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एमिली। आप सभी को स्वागत करती हूँ लाइफ इन फ्रेम पर। अभी सुबह के बजे है 7:30। थोड़ा सा जल्दी मैं आज ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक जगह पे, बताऊँगी ज़रूर। और आज ब्रेड से कुछ बना रही हूँ। तो वैसे भी 3-4 दिनों से ब्रेड पड़े थे, तो इसके मैं बस सोची कि आज इससे कुछ बना देते हैं। आलू में कभी कभार ज़्यादा हो जाने से उसको बॉईल करके रख देती हूँ। तो इसी तरह से आलू बॉईल करके रख चुकी थी, तो इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और बाकी सारे मसाले, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली। और इस तरह से आलू अगर पहले से ही बना के बॉईल करके रख देते हैं तो इससे काफ़ी सारे रेसिपी बन जाते हैं। जैसे कि आलू पराठे, आपको चाहिए तो आलू पराठे बना लीजिए, नहीं तो आप सैंडविच बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। एक विशेष दिन अभी बजने लगे 7:30 बज गए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी ब्लॉग का शुरुआत की। और कुछ देर बाद हमें जाना है एक जगह पे, और इस तरह से इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो रही हूँ। थोड़े दिन से ब्रेड पड़े हैं तो उसका थोड़ा सा आज उपयोग कर लेते हैं और कुछ सैंडविच बना लेते हैं झट। ऐसे भी 3-4 दिन से पड़े हैं तो उसका उपयोग भी हो जाएगी। किधर मैं जाने वाली हूँ वो धीरे धीरे रिवील करूँगी, अब भी नहीं, थोड़ी देर बाद कहाँ जा रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सैंडविच এখন रेडी हो गया। सर्व कर रही हूँ टोमेटो सॉस के साथ। सैंडविच तो बन गए हैं और खा भी लिए हैं, और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है क्योंकि निकलने वाले हैं 9 बजे के करीब। तो अभी 8 ही बजे हैं, तो उसके साथ मैं और भी थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। गैस ओवन को, किचन काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ तो आने के बाद लगेगा एकदम से फ्रेश फ्रेश। তো হয়ে গেল এই কাজটাও। তো এরপরে হবে নেক্সট ওয়ার্ক। तो क्लीन हो गई है, किचन पहले से क्लीन थी, लेकिन मैं सोची किचन काउंटर को भी क्लीन करके जाती हूँ, आने के बाद अच्छा लगेगा तो इसलिए। तो कल मैं थोड़ा सा कपड़े धोए थे, पिलो कवर ववर सब धो के रखी थी रात को, तो इसलिए अभी सूख भी गए हैं। तो टाइम तो बचे हैं, अभी 8 बजने ही लगे हैं, लेकिन अभी निकलूँगी मैं 9 बजे के करीब, तो थोड़ा सा टाइम तो अभी बाकी है। चलो এখন पिलो कवरটা सेट করে নিই। প্রচুর पिलो सेट একসাথে धोआ হয়েছে, तो इतने सारे पिलो सेट मैं वॉश करके रख चुकी हूँ, अभी सूख भी गए हैं। तो इसको एक एक करके सेट कर देते हैं। তো দেখো এতগুলো পিলো সেটে ওয়াশ হয়েছে, আর এগুলোকে এখন সব একসাথে এক এক করে আমি সেট সেট করে নিচ্ছি। तो चलो अभी कर लेते हैं। अभी जो देख रहे हैं कि कितना जल्दी काम निपटा गई, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं हुई। हाँ, लग गए थे 10-15 मिनट, लेकिन इसके बाद एकदम से बन गई, सब हो गई। और इसके बाद मैं कर देती हूँ इसको सेट। तो अभी ये सारा काम आधा घंटा में, और ब्रेकफास्ट भी बन गया झटपट से,
पिलो कवर भी सेट हो गया और उसके साथ गैस ओवन भी क्लीन हो गया। तो हो गया आधा घंटा में इतने सारे काम। इतने सारे सेट था, सब के ऊपर लगा दिए। अलग अलग कलर लग रहे हैं, तो अभी इसको मैं कॉम्बिनेशन करके रख दूँगी। तो ये भी हो गए हैं। सकाल सकाल बेरिए पड़लाम। आजकेर आबहावाटा खूब भालो। 9টা बाजे। বেশি না, 5 মিনিট হলো বেরিয়েছি। তো রাস্তা তো একদম ক্লিয়ার লাগছে, দেখা যাক কী হয়। সকাল বেরিয়ে পড়লাম। এখন আজকের ওয়েদারটা বেশ ভালো, রোদ্দুরটা কম আছে, लेकिन पता नहीं किस थोड़ी देर बाद क्या होगा। तो अभी हम लोग इस साइड में आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके जाना अच्छा लगता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट पेट्रोल पंप। अभी जाते जाते लग जाएगा अभी हाँ थोड़ा सा धूप अभी निकल आया है इधर। कम हो तो अच्छा है। पेट्रोल पंप आ गए हैं, ऑयल लेना है। पेट्रोल पंप आ गई है, चलो ज़्यादा नहीं 2-3 गाड़ी है पहले, और इसके बाद फिर हम लोग चल पड़ेंगे। हाँ थोड़ा सा भर ले, अच्छा है, दूर की रास्ता है तो वो पहले से थोड़ा रिज़र्व करके रखने से अच्छा होगा। तो जस्ट 1 गाड़ी है, 1 गाड़ी है आगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে রোদ্দুর নেই, तो अभी धूप निकल आई है। पता नहीं आज बारिश होने से अच्छा होगा, थोड़ा सा ठंडा ठंडा वेदर रहेगा। बाहर आने से सबसे बड़ी ये बात होती है कि दूसरे दिनों से आपको लगेगा वो दिन बिल्कुल अलग है और कुछ नए कुछ होने वाले हैं, इस तरह से कुछ फीलिंग्स होते हैं। चलिए फिर अभी बन गए हैं, पेट्रोल भर गए हैं। दोस्तों अभी बात रिवील करने की समय बिल्कुल आ गए हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ चलिए फिर बता देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मॉम के घर। काफ़ी दिनों के बाद जाना हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कभी कभार मेरा तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो एक काम आ गई, तो नहीं तो दूसरा काम आ गई, तो इसी सारी वजह से कभी कभार हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाते हैं, और इसी सब कारण के वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जा रही हूँ। और आज एक पूजा भी है, ये षष्ठी पूजा कहलाते हैं। तो इसमें षष्ठी पूजा यानी जो बच्चों के लिए बनाते हैं, जो माँ है उन बच्चों के, अपने बच्चों के लिए वो पूजा रखते हैं। तो अभी मैं बहुत सालों से बाहर भी थी और इस वजह से दशहरा फेस्टिवल में मैं तो आ पाती थी, लेकिन इस त्यौहार में मैं बहुत कम ही आ पाई हूँ। तो इसीलिए आज जब मैं अभी इधर हूँ तो जा पा रही हूँ, नहीं तो जब आउट ऑफ स्टेट में रहती थी कोलकाता से बाहर, तब हो नहीं पाती थी, क्योंकि दशहरे के टाइम एक लंबा छुट्टी पड़ते हैं, फिर उस टाइम हम लोग आ पाते थे, और इसी समय कोई छुट्टी वुट्टी नहीं थी, तो इसलिए आना भी नहीं हो पाता था। और एक बार आ जाए तो दूसरे बार आना के समय निकालना भी मुश्किल होती थी। तो इसी सब कारण है, तो इस वजह से हो नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी इस साल मैं इधर हूँ तो एक बार तो जाऊँ और देखूँ कैसे क्या होते हैं। तो इसी वजह से चलिए फिर हम चले, और लग रहे हैं कि सभी ने आज जा रहे हैं अपने अपने फैमिली में त्यौहार मनाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद देखिए एकदम रास्ता क्लियर और सभी चल पड़े अपनी अपनी राह पर। तो वेदर भी आज काफ़ी प्लेजेंट लग रहे हैं, वेदर काफ़ी प्लेजेंट तो है। इस समय लगता है कि एक सुंदर सा गाना गाए, नहीं तो गाना सुने। जो गाना मैं सुन रही हूँ वो सुना नहीं पा रही हूँ,
तो आपको दूसरा गाना ही सुना देती हूँ। অনেক বছরের পুরনো গলাটা ঠাকুরের জায়গা, জল টল রেখেছি। পৌঁছে গেলাম। বেশ আর একটু পৌঁছে গেছি। মায়ের বাড়িতে চলে আসলাম। সবার সাথে মিলিয়ে দিই। মিলিয়ে মিস্টার সিথ মা ওখানটা বসো। তো এখন আমি মিলাচ্ছি আমার মায়ের সাথে। পাখি রয়েছে, এখন মেলাচ্ছি এই ছোট্ট পাখিগুলোর সাথে। তো এদের একটু একটু নামও আছে। কখনো কখনো যখন আমার ভাইপোদের একটু পছন্দ হয় তখন ওরা नाम धरे डाके। तो चलो मेरे साथ मिली। बचपन में मेरा बहुत शौक थी कि मैं पंछी पालूं, तो इसलिए एक टिया लेकर दिए थी मुझे और मैं पालती थी। कस्टम बना रही है तो एक एक करके सबकी बारी आएगी। जो भी नहा ली है शायद इसके बाद मेरी आएगी, और घर में जो बच्चे हैं सभी को और बाकी सभी को एक एक करके होगी। इसके बाद हुआ बहुत सारे खाना पीना, और उसके बाद और पहले भी बहुत कुछ किया, बात किया, जो भी हम किए वो कुछ भी नहीं उठा पाई। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि हम बातों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वीडियो उठाना भूल जाते हैं। तो इसीलिए भैया भाभी सबके साथ मिलाना हुआ नहीं। और इसके बाद फिर हम लोग शाम होते होते फिर वापस चली आई हूँ। तो सबको विदाई दे के फिर हम लोग चले आए, और अभी आई हूँ मैं हाईवे पे। हम लोग हाईवे में थोड़ी देर रुक गए, और इधर एक बहुत अच्छा सा चाय का स्टॉल है जैसे कि दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा चाय वाय इधर पी लेते हैं। लग रहा है कुछ अलग है क्योंकि इसमें कुछ भाड़ों से जो है उससे साफ कर रहे हैं। कलर तो बहुत ही बढ़िया है, तो इसको टेस्ट करके कभी देखते हैं। अभी देख ही सकते हैं कितना टूटा हुआ भाड़ है, और चाय पी के देखते हैं कैसे है। सचमुच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चाय। और इसके साथ लग रहा था थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मिला दिए थे, तो थोड़ा सा ऊपर में, तो इसलिए कुछ काफ़ी अलग लग रही थी। तो अभी हम लोग फिर निकल पड़े हैं और जा रहे हैं बाली ब्रिज के ऊपर से। साइड में गंगा है, और उसकी दूर से अब दिखाई देते हैं तो एक चीज़ आपको दिखाई देंगे शायद, वो है काली माता के मंदिर, दक्षिणेश्वर टेम्पल। तो मैं जाते जाते ना इसको थोड़ा सा क्लिप्स उठा ली। इस ब्रिज का एक महिमा अलग ही है। साइड में टेम्पल, गंगा, और इसका जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा लगते हैं। तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो।